देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अब भंग सुरूर नहीं ज़र मुबादला के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान में भंग की काश्त के मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल हेम्प भंग की काश्त के मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे मुल्क को अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होगा। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुबली फराज ने सरकारी सतह पर इंडस्ट्रियल हेम्प की काश्त के मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वजारत साइंस का ज़िली इदारे पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR मुश्तरका तौर पर इस आजमाइशी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसके तहत 3 साल में 5 एकड़ रकबे पर भंग काश्त की जाएगी। इस सिलसिले में मोटरवे के करीब इब्तदाई तौर पर कलियाम के इलाके में 1 एकड़ पर भंग की काश्त शुरू कर दी गई है। रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि हम भंग की मसनूआत की बरामद भी शुरू करेंगे, जिससे कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। इन्होंने कहा कि भंग के पौधे से कशीद करदा 1 लीटर CBD तेल की कीमत $10,000 है। ये तेल अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। 1 एकड़ से 10 लीटर तेल की पैदावार होती है। हम बहुत फख्र के साथ मनफी पहलू रखने वाली इस फसल का मुस्बित इस्तेमाल करेंगे। भंग की अरबों डॉलर की मार्केट है और पाकिस्तान ने जल्द अज जल्द इस दौड़ में शामिल होना है, क्योंकि हमारी आबो हवा इसके लिए इंतहाई साजगार है। इसका एक बीज भी $12 का होता है, तो हम बीजों की भी पैदावार शुरू करेंगे। शुबली फराज ने मजीद कहा कि वजारत तिजारत, एंटी नारकोटिक्स और वजारत खुराक के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे, जिससे इस सनत को मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे, जिससे सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत देंगे ताकि इस मंसूबे को कामयाब बनाएं। इसके कागज बनाने और गाड़ियों समेत मुख्तलिफ सनती और तिब्बी इस्तेमाल हैं। खिताए पोटोहार में हमारा 100 एकड़ पर भंग की काश्त का मंसूबा है, जो सनती मकासद के लिए होगा। याद रहे, दुनिया के कई ममालिक में भंग को तब्बी मकासद के लिए काश्त करने और इस्तेमाल करने की इजाज़त है और दुनिया में भंग की काश्त से अरबों डॉलर का कारोबार होता है। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने अद्वियात में इस्तेमाल के लिए एक महदूद पैमाने पर भंग की काश्त की इजाज़त दी थी और इस बारे में मुतालिका हुक्काम को अमली इक़दामात करने का हुक्म दिया था। तब बीमारीन का कहना है कि भंग कैंसर समेत उन दीगर बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है जिनमें मरीज शदीद दर्द के शिकार हो जाते हैं। याद रहे, भंग के पौधे से तेल भी निकाला जा सकता है, जो दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा भंग का तेल दीगर तेलों की तरफ खाने पकाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भंग का तेल आम तेलों से कई गुना ज़्यादा महंगा होता है। भंग के पौधे पर तहकीक सन 1883 से जारी है, ताहम इस तहकीक पर मौसर काम साल 2016 में किया गया। हमसाया मुल्क चीन में 40,000 एकड़ पर भंग काश्त हो रही है, जबकि कनाडा में 1 लाख एकड़ पर भंग काश्त की जा रही है। दुनिया भर में भंग की काश्त का बिजनेस $25 अरब से ज्यादा है। भंग को तिब्बी मकासद के अलावा सुरूर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया के कई ममालिक में भंग को तिब्बी मकासद और सुरूर हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। जिन ममालिक में भंग की तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल कानूनी है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, श्रीलंका, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि भंग के पौधे में सैकड़ों मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा होते हैं, जिनमें से कुछ सुरूर की कैफियत भी पैदा करते हैं। ताहम तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भंग में से ये अज्जा उमूमन निकाल दिए जाते हैं। माहिरीन की जानिब से इसके तिब्बी फ़वाइद के हवाले से वसी तर तहकीक करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में इसे ख़तरनाक नशावर मवाद का दर्जा हासिल होने की वजह से इस पर तहकीक का दायरा महदूद रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ सकाफ़तों में हज़ारों साल कबल भी भंग के इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं। अब वतन अजीज़ पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भंग की काश्त का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, जो कि खुशआइन है। भंग की काश्त से तबी फ़वाइद के साथ साथ पाकिस्तान को अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी हासिल होगा और हुकूमत ने इसी गर्ज से भंग की काश्त का मंसूबा शुरू किया है, क्योंकि दुनिया में भंग की काश्त का कारोबार $25 अरब से भी ज़्यादा का है। देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ यावर शाह की ये रिपोर्ट। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।